लखनऊ की सड़कों पर देशभक्ति का सैलाब। विधायक डॉक्टर नीरज बोरा के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा। राजधानी के उत्तर क्षेत्र की 12 शौर्य तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा की अगुवाई में कपूरथला चौराहे से नेहरू बाल वाटिका तक निकली यात्रा में राष्ट्र की सैन्य ताकत और आत्मगौरव का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर देशभक्ति की झलकियों के साथ लखनऊ की सड़कों पर जीवंत हो उठा, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और पूरे उत्साह से भारत माता के जयकारों से वातावरण को गुंजयमान किया। यात्रा की शुरुआत भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी, पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा आदि ने तिरंगा लहरा कर की। यात्रा में सम्मिलित लोग राष्ट्रीय ध्वज लिए जोशीले नारे लगाते आगे बढ़ते रहे। पूरे मार्ग पर स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, जिससे माहौल और भी उत्सव धर्मी हो गया। विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि और सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सैन्य कार्रवाई में भारत ने 9 आतंकी अड्डों को निशाना बनाकर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिससे देशवासियों का मनोबल और विश्वास और मजबूत हुआ। इस अभियान के जरिए देश ने अपने नागरिकों को संकट से निकालने के साथ साथ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर ये संदेश दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि उन बहनों के सम्मान की पुनर्स्थापना है जिनके सिंदूर छीनने की कोशिश की गई थी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की धरती पर घुसकर आतंक के अड्डों को तहस नहस कर दिया और ये बता दिया कि भारत की सहन शक्ति की भी एक सीमा है। उन्होंने कहा कि जो भी भारत की ओर आंख उठाएगा वह अपने विनाश को बुलाएगा। तिरंगा यात्राओं में उमड़ा हुजूम इस बात का प्रमाण है कि देशवासी सेना के पराक्रम से गौरवान्वित है और एकजुट होकर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खड़े हैं। यात्रा में एकल अभियान महिला शाखा लखनऊ के अध्यक्ष बिंदु बोरा, महानगर उपाध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल, डॉक्टर विवेक सिंह तोमर, टिंकू सोनकर, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल, सतीश वर्मा, अनुराग साहू, भाजपा के मंडल अध्यक्ष गण दयाशंकर पांडे, रमन निगम, चंद्रशेखर गुप्ता, शैलेंद्र मौर्य, संजय तिवारी, पार्षद गण सर्वश्री, अनुराग मिश्र, मुन्ना मिश्रा, रंजीत सिंह, सुदर्शन कटियार, सीबी सिंह, स्वदेश सिंह, पृथ्वी गुप्ता, प्रदीप शुक्ला, रश्मि सिंह, प्रियंका वाजपेयी, अवधेश त्रिपाठी, रामूदास कनौजिया, राजकुमारी मौर्य, निशा तिवारी, दीपक लोधी, राघव राम मिश्र सहित कई जनप्रतिनिधि, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के महानगर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल व कई अन्य सामाजिक संगठनों के सदस्य भी मौजूद रहे। यात्रा के मार्ग पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष से माहौल पूरी तरह देशभक्ति की रंग में रंग गया। लोगों ने राह में फूल बरसाए। हर मोड़ पर लोग यात्रा का हिस्सा बनते गए, जो विशाल जनसैलाब में तब्दील हो गई। लखनऊ में सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा का जो शौर्य यात्रा निकाली गई, क्या कुछ कहेंगे इस पर? पूरे भारत में तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान के लिए और जो सिंदूर अभियान है उसके सम्मान के दृष्टि से निकाली जा रही है। और अद्भुत यात्रा आज हमारे उत्तर विधानसभा में आदरणीय डॉक्टर नीरज बोरा जी और हमारे प्रभारी आदरणीय त्र्यंबक जी भाई साहब के नेतृत्व में यहाँ पर निकाली गई है। और सड़कों पर जिस तरीके का उत्साह दिखाई पड़ा है और जगह जगह फूलों से जो स्वागत हो रहा था, वो स्वागत सेना का स्वागत है, जवानों का स्वागत है, भारत का स्वागत है। और सिंदूर के सिंदूर के सम्मान में भारत है मैदान में, ये जो नारा लग रहा उसकी गूंज पूरे दुनिया को सुनाई पड़ रही। मुझको लगता है कि जन जन में ये भावना व्याप्त हो गई है और जिस तरीके से विजय प्राप्त हुई है, अभियान सिंदूर सफल हुआ है, उसके लिए पूरे भारत में तिरंगा यात्रा चल रही है। उसी के तत्वाधान में आज यहाँ पर अद्भुत और दिव्य शानदार यात्रा यहाँ पर संपन्न हुई है। विपक्ष में जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं रामगोपाल जी, उन्होंने जो है भूमिका सिंह के ऊपर अब टिप्पणी की, क्या उस पर क्या कुछ कहेंगे? भारत एकजुट है, सब लोग एकजुटता के साथ भारत की सरकार के साथ खड़े हुए हैं। और हमको लगता है कि जो सेना ने पौरुष शौर्य और दिखाया है, पराक्रम दिखाया है, उसके सम्मान में हम सब लोग आज पूरे भारत में दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा। विधायक जी, आपने टैगलाइन दी है कि सैनिकों के सम्मान में लखनऊ हम साथ में। हाँ जी, क्या कुछ है इस पर? क्या हमारे भारत के सेना के बहादुर जवानों ने जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, पाकिस्तान के मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को ध्वस्त किया है, आज ये सारा देश उन सैनिकों का सम्मान करता, अभिनंदन करता है और उनके साथ खड़ा है। ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है जो है सहारा से और जो है यहाँ बाल वाटिका तक, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये जैसा कि हमारे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने और आदरणीय विधायक माननीय नीरज बोरा जी ने आपको बताया कि पूरे देश भर में सैनिकों के सम्मान में जो सैनिकों ने अद्भुत पराक्रम किया है, अद्भुत शौर्य का प्रकटीकरण किया है,
संपूर्ण दुनिया में भारत के शौर्य का यशोगान हो रहा है, उसका अभिनंदन करने के लिए भारत के नागरिकों ने, भारत की माताओं ने, भारत की बहनों ने ऑपरेशन सिंदूर जो पूरी तरह से सफल हुआ है, उसके अभिनंदन में यह यात्रा निकली है जो आज संपन्न हुई है। लखनऊ में जिस तरीके से शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, उसी क्रम में उत्तर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा के सानिध्य में आज कपूरथला से नेहरू बाल वाटिका तक एक शौर्य यात्रा निकाली गई है, जिसमें डॉक्टर नीरज बोरा ने एक टैगलाइन दिया है कि सैनिकों के सम्मान में लखनऊ आपके साथ है। इसी क्रम में हमारे साथ पार्षद जी हैं, दो शब्द बात करेंगे इनसे। किस तरीके से आज जो शौर्य यात्रा निकाली गई, क्या कुछ इस पे कहेंगे आप? ये हम लोग डॉक्टर साहब जो नीरज बोरा जी हैं, उनके आदेश से हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, उसको हम लोग सम्मान पूर्वक एक कह सकते हैं पर्व की तरीके से मना रहे हैं। और जो सेना ने पाकिस्तान को, जैसे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है। ये सीधी पाकिस्तान को चेतावनी है कि सुधर जाए, वरना कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया है इसका नाम, जिससे कि महिलाओं जो उन्होंने मारा था जो आतंकवादियों ने, इस पे सिंदूर का नाम रखा गया। जिस तरीके से महिलाओं ने योगदान दिया, वहाँ घुस करके जो है अटैक किया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? महिलाओं की क्या कुछ भूमिका है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है, उनको ये बताना था कि हमारे यहाँ जो मातृशक्ति भी है वो किसी से कम नहीं। हम लोग दुर्गा पूजा भी करते हैं और कभी दुर्गा भी होती हैं। चंडी का रूप धर के पाकिस्तान का जो हाल किया है, आज वो चंडी का रूप धर के ही वहाँ उनका विनाश किया है। एक हमारा आखिरी सवाल है, जो है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल जी, उन्होंने एक भूमिका सिंह पर एक अवैध टिप्पणी की है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये उनकी संकुचित सोच है। जैसे यहाँ अपने हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, ये जातियों में नहीं बढ़ती है और सेना वैसे भी हिंदुस्तान की है, ना कि किसी धर्म जात के पंथ की है। इस वजह से उनको अपना माफ़ी मांगनी चाहिए सेना से और हिंदुस्तान से। आपसे एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ऊपर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उस पर क्या कहेंगे? बहुत ही खराब। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत खराब हमारे उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हुए गंभीर उन्होंने अपने को जता दिया है। मैं समाजवादी पार्टी हमेशा पूरे अक्षरों से आदमी को टिप्पणियाँ करती हैं और आने वाले 1.5 साल चुनाव में 2027 में शिकस्त खा जाएगी। समाजवादी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने 27 में सत्ताधारी, इस पर क्या कुछ बोलेंगे? वो उनकी समझ नहीं है उनको। 27 में उनकी विपक्ष की जितने गठबंधन उन्होंने बनाए हैं वो सब टूट जाएंगे। अभी जो जिनको सबको भाई भाई कह रहे हैं, वही आपसी में सीट के चक्कर में लड़ जाएंगे, शिकस्त खा जाएंगे। किसी को 40 चाहिए तो किसी को 15, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आएगी तो भारतीय जनता पार्टी आएगी 27 में। क्या कहना है आपका इस पर? बिल्कुल सही। जो 27 में सत्ताधारी, इसमें क्या कुछ कहना है? 27 में सत्ताधारी, 27 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और उन लोगों की सोच है, उन लोगों की जैसी नीयत है, उन लोगों का वैसा ही होगा। उन लोगों ने हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय डिप्टी सीएम के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है, ये समाजवादी पार्टी की सोच है। उनकी विचारधारा क्या है, इस विचारधारा को उन्होंने अब खुद अवगत करा दिया देश के सामने और जनता के सामने। अब खुद अखिलेश यादव जी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करके और उस चीज़ को सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप इल्ज़ाम लगाओ, पहले आप कुल्हाड़ी चलाओ, उसके बाद में आप उसको खत्म करने की कोशिश करो, तो ये नहीं होगा। जनता देख रही है, जनता सब कुछ समझ रही है। तो आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय योगीनाथ मुख्यमंत्री दोबारा फिर से। क्या लगता है कि आज समाजवादी पार्टी के ऊपर वजीरगंज में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है, क्या लगता है आगे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा होगा। अगर जो उन्होंने गलत टिप्पणियां उनके नेता कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे पुलिस से जो है कहा जा रहा है कि इस पर कुछ कार्रवाई करिए,
ऐसा कुछ नहीं, कार्रवाई जरूर होगी और प्रशासन सतर्क है। प्रशासन देखो किसी को बख्शेगा नहीं, वो चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सोच रही कि हम अमर्यादित टिप्पणी या गलत निर्णय या किसी के ऊपर ओछे टिप्पणी करना ये हमारी संस्कृति में नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा कि आज इस सौर यात्रा में जो है पार्षदपति अंकुश वाजपेयी जी ने जो है तमाम सारी बातें बताई, सौर यात्रा के बारे में बताई। इसी तरह की खबरों के लिए देखने के लिए बने रहे मानवीय समय के साथ। संदीप अवस्थी की खास